नमस्ते, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये जो वीडियो शूट हो रहा है इस बैच का नाम है आपका सफलता बैच है। इस सफलता बैच में आप रिले किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस चैनल से आप लोग जुड़ के देख सकते हैं। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस चैनल में जुड़ने के बाद आपको मैथ में किसी दूसरे का वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया गया है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, क्वेश्चन का रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए, यानी कि 50% की वृद्धि दिया गया, ठीक है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 50% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे। 50 से 50, 50 दूना 100, यानी कि 1/2 निकल के आ रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है। वृत्त और वर्ग में इसमें पाई का इसमें कोई रोल नहीं होता, ठीक है। यानी कि r स्क्वायर, यानी कि r इंटू आर हो जाएगा, ठीक है। अगर रेडियस अगर 2 रहा होगा तो इस 2 का 50% वृद्धि हो रहा है। तो इस 2 का 50% कितना होगा, 1 होगा, 1 की वृद्धि। तो जैसे ही 2 में 1 जोड़ेंगे अब 3 हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, जब वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला संख्या जोड़ देंगे, जब कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला संख्या घटा देंगे। r इंटू आर, यानी कि फिर से आपका 2 से 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 3 तिया 9 निकल के आ रहा है। क्षेत्रफल 4 से 9 हो जा रहा है, ठीक है। कितने की वृद्धि हो रहा है आपका, 5 की वृद्धि हो रहा है। किस पर, इस 4 पर 5 की वृद्धि, प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 2 दूना 4, 2 पचे 10, 0, 2 एका 2, ये आपका 25 निकल गया। 25 पचे 125% की वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 125% की वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आपका 36 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है, किसी वर्गाकार क्षेत्र की प्रत्येक भुजा 40% कम कर दी गई है, वर्गाकार क्षेत्र के क्षेत्रफल में कितने % कमी हो जाती है, क्वेश्चन का रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। किसी वर्गाकार क्षेत्र की प्रत्येक भुजा 40% कम कर दी गई है, यानी कि 40% कमी दिया गया है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 40% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे। 20 दूना 40, 20 पचे 100, 2/5 निकल के आ रहा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका, वर्ग का क्षेत्रफल a इंटू ए होता है, यानी कि a स्क्वायर होता है, ठीक है। भुजा अगर 5 रहा होगा तो इस 5 का 40% कमी हो रहा है। तो इस 5 का 40% कितना होगा, 2 होगा, 2 की कमी। तो जैसे 5 में 2 माइनस करेंगे अब 3 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जब कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला संख्या घटा देंगे, जब वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला संख्या जोड़ देंगे। a इंटू ए, यानी कि फिर से आपका 5 से 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 पचे 25 निकल के आ रहा है, और ये आपका 3 तिया 9 निकल के आ रहा है। क्षेत्रफल 25 से 9 हो रहा है। कितने कमी हो रहा है आपका, 16 की कमी हो रहा है। किस पर, इस 25 पर 16 की कमी, प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 25 का 25, 25 चौके 100, 16 चौके 64% की कमी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा। 64% की कमी हो जाएगा। आपका 37 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है, एक व्यक्ति जो अपनी आय का 57 से 1/7% खर्च करता है, वह प्रति माह 6,300 रुपये बचाता है। तो उसका व्यय प्रति माह रुपये में ज्ञात करें, क्वेश्चन का रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे। अब प्रतिशत में दिया गया आपका 57 से 1/7%। 57 से 1/7% फ्रैक्शन में होता है आपका 4/7 होता है। मैं लिखवा दिया हूँ, परसेंटेज के पार्टन में आप जाके देख सकते हैं कि 57 से 1/7% फ्रैक्शन में 4/7 होता है। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। आप देख सकते हैं उस व्यक्ति का यहाँ पर टोटल इनकम कहीं पर भी नहीं दिया गया। तो उस व्यक्ति का मैं टोटल इनकम मान के चल रहा हूँ, टोटल इनकम 7 रुपया, क्योंकि फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। आपको उसमें दिया गया है, एक व्यक्ति जो अपनी आय का 57 से 1/7% खर्च करता है, क्वेश्चन कर रहा है,
यानी कि 7 रुपये में से 57 से 1/7% खर्च कर रहा है। फिर 7 का 57 से 1/7% कितना होगा, 4 होगा। 4 रुपये खर्च कर रहा है। हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 7 का 57 से 1/7%, जब 57 से 1/7% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 4/7 आएगा। 7 से 7 कट जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है। यानी कि इस 7 रुपये पर 57 से 1/7% खर्च कर रहा, तो 7 का 57 से 1/7% कितना निकल गया, 4 निकल कर 4 रुपये खर्च कर रहा। हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता, ठीक है। अगर 7 रुपये में अगर 4 रुपये खर्च कर रहा तो बचत कितने की हो रहा, आपका बचत हो रहा आपका 3 रुपये की बचत हो रहा। बट क्वेश्चन आपका दिया गया है प्रति माह 6300 रुपये बचाता है, 3 रुपये की बचत नहीं होता है। एक्चुअल आपका संख्या दिया गया 6300 की बचत होता है। ये जो डाटा है एक्चुअल डाटा है, ठीक है। इस 3 से 6300 कितना होने याद है, ये अपने आप से 3 दूना 6, 3 एका 3, 2 0, 2100 गुना याद है। ये 2100 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 6300 को 3 से भाग देंगे तो 2100 निकल के आएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा उसका व्यय प्रति माह, व्यय मतलब खर्च होता है, ठीक है। खर्च 4 रुपया ना होकर अपने आप से इसे 2100 के साथ गुना करेंगे। 2100 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका 8400 हो जाएगा। खर्च हो जाएगा आपका 8400 हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।